अध्याय 71 हर कोई आया है। अध्याय 71 इसके सभी यहाँ। केवल दिव्य हथियार ही दिव्य हथियारों के खिलाफ लड़ सकते हैं। लिन युआन शांत दिखे। इस वाक्य में कुछ भी गलत नहीं है। दिव्य हथियारों के गुप्त प्रभाव के तहत हजारों साल इस दुनिया में मार्शल आर्ट प्रणाली पहले से ही विकृत है। ये केवल भौतिक शरीर को पॉलिश करता है और क्यूई और रक्त में सुधार करता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली और सुंदर क्यों न हो, वह अंततः रक्त शोधन मार्शल संत मंच पर रुक जाएगा और कई जादू सैनिकों की आंखों में स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट दूसरे क्रम के अंतिम स्तर के बराबर है। सभी दिव्य हथियार कम से कम अर्ध चौथे स्तर के अस्तित्व है। दोनों के बीच का अंतर यदि मुख्य दुनिया के स्तर से मापा जाता है तो कम से कम 1 दर्जन से अधिक स्थानों को अलग किया जाता है। आपका मतलब है तथाकथित दुष्ट सैनिक भी दिव्य हथियार है? लिन युआन ने बड़ी दिलचस्पी के साथ कहा। बस यही तरीका है। सिकोन लून ने सिर हिलाया और कहा, महामहिम के रूप में ये जानना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि सभी दिव्य सैनिक 10,000 साल पहले आए थे। 10,000 साल पहले प्राचीन देवताओं और पुरुषों ने पहाड़ों और नदियों का बलिदान किया, 4 समुद्रों को पिघलाया और कई जादुई हथियारों को जाली बनाया। दुनिया के सभी जादू हथियार उस अवधि से आते हैं। लिन युआन के विचार ऊपर और नीचे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी सिकोन लून को शांति से देखा। लिन युआन द्वारा देखे जाने के कारण सिकोन लून ने बहुत दबाव महसूस किया और बोलना जारी रखा। 10,000 साल पहले प्राचीन देवताओं ने 36 जादू के हथियारों से कहीं अधिक जाली लगाई थी। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। अधिकांश जादू के हथियारों को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, केवल 36 पूर्ण जादू के हथियारों को छोड़कर। उद्धरण चिन्ह। उन टूटे हुए दिव्य हथियारों को बाद में केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों द्वारा दुष्ट सैनिकों के रूप में नामित किया गया था। सिकोन लून ने एक सांस में बोलना समाप्त कर दिया। एंटी गॉड सोसाइटी में भी इस जानकारी को शीर्ष रहस्य माना जाता है। उसके जैसा ही हेल्समैन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है। ये सिर्फ इतना है कि इन शीर्ष रहस्यों में एंटी गॉड सोसाइटी की नींव शामिल नहीं है और उन्हें ये बताने का अधिकार है। समझा? लिन युआन ने अपने दिल में कई संदेह पैदा किए। आपका महामहिम, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस बल से आते हैं, देश के 36 दिव्य सैनिक हमें सुअर और कुत्ते के रूप में मानते हैं और उन्हें हर बार एक समय में बड़ी संख्या में मानव बलिदान खाना चाहिए। ये कौन कर सकता है? भालू। सिकोन लून ने देखा कि लिन युआन चुप था और तुरंत बोला। एंटी शेन सोसाइटी 36 देशों द्वारा घेराबंदी और दमन से बचने में सक्षम थी और अभी भी जीवित है। कुछ दुष्ट सैनिकों की सुरक्षा पर भरोसा करने के अलावा सबसे आम बात यह है कि जादू के सैनिक मनुष्यों का शिकार करते हैं, जो आसानी से कई मानव जातियों के प्रतिरोध को उत्तेजित कर सकते हैं। जब तक वे मामले की सच्चाई जानते हैं, बड़ी संख्या में लोग एंटी गॉड सोसाइटी में शामिल नहीं होंगे, या कम से कम वे एंटी गॉड सोसाइटी के विपरीत पक्ष पर खड़े नहीं होंगे। आखिरकार, आपको दिव्य हथियारों के शासन का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको एंटी गॉड सोसाइटी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, अगर एंटी गॉड सोसाइटी भविष्य में डिवाइन वेपन नोटिस को पलट देती है, तो यह मेरे लिए एक इंसान के रूप में फायदेमंद होगा। आप चाहते हैं कि मैं एंटी गॉड सोसाइटी में शामिल हूं? लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब रंग चमक गया। वह एंटी गॉड्स के बारे में विचार करता है, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि वह एंटी गॉड से जुड़ता है। फिर निशेनहुई को उसके लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। आयम यहां एक दुष्ट हथियार लाने पर विचार कर रहा है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा। अब तक, लिन युआन अभी भी वास्तविक पूर्ण शरीर अवधि में जादू हथियार के लिए एक मैच नहीं है। लेकिन अगर आप दिव्य सैनिकों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो आप बुरे सैनिकों से नहीं निपट सकते हैं। दुष्ट सैनिक दिव्य हथियार हैं जिन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, और उनकी ताकत समान नहीं है। इसके अलावा, वे कई वर्षों से तिब्बत में छिपे हुए हैं, इसलिए वे बड़े पैमाने पर जीवित लोगों के रक्त और आत्माओं को खाने में असमर्थ हैं। इसलिए, दुष्ट सैनिकों की ताकत मार्शल सेंट की तुलना में सबसे अधिक मजबूत है, और मार्शल भगवान के कमजोर संस्करण के बराबर है। इस स्थिति ने लिन युआन को दुष्ट सैनिकों का अध्ययन करने का विचार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुरे सैनिक कितने कमजोर हैं, वे अभी भी एक बार दिव्य सैनिक हैं। स्वर्ग की अवहेलना करने वाली समझ की मदद से आप उनसे दिव्य सैनिकों की कमजोरियों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। विचार। सिकोन लून पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ दिया। उन्होंने अभी जो कहा वह सिर्फ लिन युआन की सहानुभूति जगाने के लिए था, और फिर उसकी जान बख्श दी। अप्रत्याशित रूप से, लिन युआन वास्तव में इस पर विचार कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि जादू का हथियार सभी जीवित प्राणियों को खिलाता है।
शायद ही कभी असली बड़े शॉट्स को प्रभावित करने में सक्षम हो। आखिरकार ये बड़े लोग उच्च पदों पर खड़े होते हैं। यहां तक कि अगर दिव्य सैनिक वास्तव में लोगों को खाते हैं तो वे उन्हें नहीं खाएंगे। सिकोन लंस की आंखों में लिन युआन निस्संदेह बड़े शॉट्स के बीच एक बड़ा शॉट है। अच्छा, लेकिन मुझे पतवार पर वापस जाना होगा। वहां एक दिव्य हथियार का एक टुकड़ा है और कोई भी इसे मेरे अलावा नहीं पा सकता है। सिकोन लून निर्णायक रूप से सहमत हुए। वह लिन युआन के धोखा देने के कारण के बारे में नहीं सोच सकता था। यद्यपि दुष्ट सैनिक दिव्य हथियारों के टुकड़े हैं, लेकिन उनके पास आत्म जागरूकता भी है। 20 मार्शल सन्यासी का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि 200 मार्शल सन्यासी एक भी दुष्ट सैनिक को नहीं फंसा सकते हैं। लिन युएन्स के आदेश के तहत सिकोन लून ने महल को आसानी से छोड़ दिया। अगर इतना बड़ा शॉट वास्तव में एंटी गॉड सोसाइटी से जुड़ता है। सिकोन लून अच्छे मूड में थे। हालांकि लिन युआन ने शुरू से अंत तक अपनी असली पहचान नहीं बताई है, लेकिन सिर्फ उन मजबूत पुरुषों से जिन्होंने एंटी गॉड सोसाइटी के पतवार पर कदम रखा, हम महसूस कर सकते हैं कि इसकी शक्ति शक्तिशाली और अथाह है। इस तरह के एक आंकड़े के समर्थन के साथ एंटी गॉड सोसाइटी के दिन निश्चित रूप से भविष्य में बहुत आसान होंगे। ये सोचकर सिकोन लंस की गति फिर से तेज हो गई। निशेन सोसाइटी के मुख्य सहायक, इस जगह को समतल कर दिया गया है और अभी भी कुछ गार्ड हैं। सिकोन लून एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ यहां लौटे और लिन युएन्स ऑर्डर लाए। जल्द ही सिकोन लून तब पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से में आया था। यह एक पत्थर का कमरा है, खाली है। सिकोन लून एक कोने में आया, कुछ शब्दों को चुपचाप म्यूट कर दिया और फिर खून की कुछ बूंदें टपक गईं। गड़गड़ाहट। एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जब उन्होंने ये देखा तो सिकोन लून ने राहत की सांस ली। पत्थर का दरवाजा खोला गया था। यह दर्शाता है कि दुष्ट हथियार नहीं बचा था। आपको पता होना चाहिए कि हर दुष्ट सैनिक में आत्म जागरूकता होती है। एंटी गॉड सोसाइटी के सामान्य पतवार को नष्ट कर दिया गया था और यहां तैनात दुष्ट सैनिकों को छोड़ दिया गया था। यह पूरी तरह से सामान्य है। पत्थर के गेट में प्रवेश करें। सिकोन लून एक पत्थर के मंच पर चला गया। वह थोड़ा सम्मानजनक लग रहा था और धीमी आवाज में कहा, आए वयस्कों से मिले। पत्थर के मंच पर एक टुकड़ा रखा गया है। एक दर्पण का हिस्सा बनने के लिए प्रकट होता है। ओह, क्या ये ईश्वर की अवहेलना करने वाला समाज टुकड़ों में नहीं आया? तुम अभी भी जीवित क्यों हो? पत्थर के मंच पर टुकड़ों से एक मानसिक लहर आई। स्वर थोड़ा रुचि रखता है। ऐसा है। सिकोन लून ने वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। बिल्कुल नहीं। लिन युआन को देखने के लिए दुष्ट सैनिकों को लाना चाहते हैं। आपको बुरे सैनिकों को ऐसा करने देना होगा। तो यह है। फ्रैगमेंट्स के मानसिक उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैल गए। आप चाहते हैं कि जब मैं उसे देखूं तो मैं उस व्यक्ति को सीधे नियंत्रित करूं। फ्रैगमेंट पूछना जारी रखा। टुकड़े पवित्र हृदय के दिव्य हथियार दर्पण का हिस्सा है। यहां तक कि अगर यह टूट गया है तो यह अभी भी लोगों के दिलों को भ्रमित करने और गुलाम बनाने की क्षमता है। यह सिर्फ इतना है कि यदि आप इस क्षमता का यथासंभव कम उपयोग करते हैं तो यह स्वयं टुकड़े के लिए एक बोझ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दुष्ट सैनिक कार्रवाई करते हैं तो उत्सर्जित तरंगों को वास्तविक जादू सैनिकों द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप देश के जादू सैनिकों का पुनरुत्थान हुआ। यही कारण है कि सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े ने एंटी गॉड सोसाइटी के पतवार को रौंदते हुए देखा, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की। बेशक इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन बुरे सैनिकों के लिए उन्हें इसके खिलाफ रक्षा करनी होगी। तथापि ये सामान्य लोगों के लिए गुलामी और नियंत्रण है। अगर सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े लिन युआन जैसे बड़े शॉट को नियंत्रित कर सकते हैं, पुरस्कार तब तक जोखिमों से आगे निकल जाते हैं। अन्य चीजों का उल्लेख नहीं करने के लिए, लिन युआन की कमान के तहत 20 से अधिक मार्शल संतों में से सिर्फ 10 को सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों द्वारा निगल लिया जा सकता है। ये सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े की मूल क्षति को बहुत बहाल करेगा। केंद्रीय मैदानों में 36 देशों में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के जादू सैनिक हैं जो देश को दबा सकते हैं। ये जादू सैनिक हर बार बड़ी संख्या में मानव बलिदानों को निगल सकते हैं। लेकिन सेक्रेड हॉट मिरर फ्रैगमेंट्स जैसे दुष्ट सैनिक इस तरह से व्यवहार किए जाने से बहुत दूर हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने जो कहा वह सच है? सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े एक बार फिर आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करते हैं। महोदय, मैंने जो कुछ कहा वह सच है, सिकोन लून ने गंभीरता से कहा। बुरे सैनिकों के लिए कीमत चुकाए बिना कार्रवाई करना असंभव है। अच्छा, मुझे वहां ले चलो। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े तैर गए और सिकोन लून के हाथों में गिर गए।
सिकोन लून ने सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा अपने साथ ले लिया और जल्द ही महल में लौटने में सक्षम हो गया। इसका ऐसा उदासीन स्वाद है। सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा सिकोन लून की बाहों में छिपा हुआ है, जो मामूली मानसिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है। दरवाजे पर खड़े होकर ये 7 या 8 मार्शल संतों की सांस महसूस करता था। यहां तक कि एक सच्चे देश संरक्षण जादू हथियार के लिए ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट दुर्लभ है और हर बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर दुष्ट सैनिकों की नजर में, जैसे कि सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े। सेक्रेड हॉट मिरर फ्रेगमेंट अब आखिरी बार याद नहीं कर सकता है कि उसने ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट का स्वाद चखा था। 200 साल पहले, 300 साल पहले या 500 साल पहले। उदासीनता और उत्तेजना की भावनाओं के साथ होली हॉट फ्रेगमेंट और सिकोन लून ने एक साथ गहरे हॉल में संपर्क किया। इस अवधि के दौरान चमकती रही आभा ने सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े को और भी रोमांचक बना दिया। इस समय सेक्रेड हॉट मिरर फ्रेगमेंट में केवल एक ही विचार था, और वह था लिन युआन को जल्द से जल्द नियंत्रित करना। फिर उन्होंने लिन युआन को आदेश दिया कि इन रक्त शोधन मार्शल संतों को एक एक करके उनके द्वारा खा लिया जाए। धूप की आधी छड़ी के बाद सिकोन लून सबसे गहरे हॉल के सामने रुक गया। यह इस हॉल में था कि वह लिन युआन से मिले। लिन युआन इस समय उसके अंदर इंतजार कर रहे होंगे। सर, यहाँ थे। सिकोन लून ने अपनी बाहों को छुआ और उसे सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों की याद दिलाई। मुझे पता है, मैं जानता हूँ। सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा अधीर मानसिक तरंगों का उत्सर्जन करता है। हालांकि सावधानी से बाहर, यह अवचेतन रूप से जादू हथियार की शेष क्षमताओं का उपयोग हॉल के अंदर की भावना को समझने के लिए करता था। ये है। सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा अचानक उत्तेजित हो गया। जादू के हथियार की करीबी धारणा के माध्यम से उसने सहज रूप से बेहद खतरनाक आभा को महसूस किया। क्या हुआ? सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा आश्चर्य और अनिश्चितता से भरा है। पूरी दुनिया में केवल सच्चे जादू के हथियार ही इसे खतरे में डाल सकते हैं। दिव्य हथियारों और दिव्य हथियारों के बीच संबंध के माध्यम से ये भी निर्धारित किया कि हॉल में कोई दिव्य हथियार नहीं थे। कोई जादू का हथियार नहीं है, फिर भी उसे ऐसा घातक खतरा दिया जाता है। सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा कुछ भ्रामक है। कोई बात नहीं, लंबे समय तक रहने के लिए यह एक अच्छी जगह नहीं है। सोचने की कुछ सांसों के बाद सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े ने पीछे हटने का फैसला किया है। अपने मानसिक उतार चढ़ाव के साथ इसने अंतहीन विचारों के साथ पास के रक्त शोधन मार्शल सन्यासी को स्कैन किया और अंत में उन सभी को वापस ले लिया। साथ में मैंने सिकोन लून की बाहों से प्रकाश की एक धारा देखी। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि प्रकाश की इस धारा के मूल में दर्पण का एक टुकड़ा है। चलना। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े महल के बाहर की ओर उड़ गए। इस समय हॉल के अंदर से एक आवाज आई, आप पहले से ही यहाँ हैं, आप क्यों नहीं आते हैं और एक नजर डालते हैं? एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति कई मील तक उबलती है और चंद्र यीन की शक्ति सूर्य की शक्ति के साथ विलीन हो जाती है। यह एक विशाल काले और सफेद हाथ बनाता है, जैसे कि चिकन को पकड़ना। अपने हाथ की हथेली में सेक्रेड हॉट मिरर के भागने के टुकड़े को पकड़कर वह जल्दी से मुख्य हॉल की ओर सिकुड़ गया। 100 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र को धन्यवाद। अगर मैं इसे याद नहीं करता तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? अपने मासिक वोटों के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। अध्याय 72, वह लड़ाई 8000 साल पहले। अध्याय 72, 8000 साल पहले की लड़ाई। मुख्य हॉल के बाहर सिकोन लंस का मन जेली की स्थिति में लग रहा था। उन्होंने अभी तक युद्ध के मैदान से बचने वाले सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े के व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैंने एक विशाल काले और सफेद हाथ को देखा, जैसे कि चिकन को पकड़ना, मंदिर में पवित्र हृदय दर्पण को खींचना। सिकोन लून ने स्पष्ट रूप से इसे देखा जब तारांकन 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 और सफेद हाथ ने इसे पकड़ लिया। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े अचानक काली रोशनी से फट गए और उनकी आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये सिर्फ इतना है कि यह काली रोशनी उस तारांकन 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 और सफेद हाथ के नीचे आग से मिलने वाले पानी की तरह है, तुरंत पिघल जाती है। ये सिकोन लुन्स का दिल कांप गया। वे दुष्ट सैनिक हैं। यह एक सच्चा जादू हथियार टुकड़ा भी है। जब तक जादू हथियार जारी नहीं किया जाता है, जादू हथियार के टुकड़े अजेय होते हैं। इसका मानव द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता है। यह एक लोहे का कानून भी है। लेकिन अब सिकोन लून ने पाया कि दिव्य हथियार के टुकड़े कल्पना के समान मजबूत नहीं थे। कम से कम यह उस तारांकन 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 और सफेद हाथ के सामने बेहद नाजुक दिखता है। गलत। सिकोन लून अचानक चौंक गया। ऐसा नहीं है कि दिव्य हथियार के टुकड़े नाजुक हैं।
इसका कारण यह है कि तारांकन 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 और सफेद हाथ बहुत मजबूत है। दुनिया में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? सिकोन लून भ्रम की स्थिति में था। लिन युआन, जिनसे वह अभी अभी मिले थे, उनके दिमाग में आग लग गई। वह तारांकन 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 और सफेद हाथ अभी शायद लिन युआन द्वारा किया गया था। इसका सिर्फ इतना है कि लिन युआन एक जादू का हथियार नहीं है, नहीं वह एक सैनिक है। उसके पास जादू के हथियार के टुकड़ों को कुचलने की ताकत कैसे हो सकती है? वर्षों से एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा एकत्र की गई बुद्धिमत्ता के अनुसार सभी सैनिक दिव्य सैनिकों से गहराई से प्रभावित होते हैं और उनके पास एक ठंडा, उदासीन और अलग स्वभाव होता है। लिन युआन स्पष्ट रूप से इस बिंदु को पूरा नहीं करता है। मुख्य हॉल के अंदर लिन युआन डेस्क के सामने लापरवाही से बैठे। उसके सामने दर्पण के समान एक टुकड़ा तैरता था। क्या आप इंसान हैं? नहीं, एक मानव आपके स्तर पर कैसे खेती कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा भयावह मानसिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है। हॉल के बाहर की धारणा की तुलना में मैं अब लिन युआन के सामने हूं। लिन युआन की विशाल समुद्र जैसी आभा से मन की पवित्र स्थिति को गहरा झटका लगा। भले ही यह अभी भी एक वास्तविक दिव्य हथियार की वसूली के रूप में अच्छा नहीं है, यह इस तरह के एक दिव्य हथियार के टुकड़ों से कहीं बेहतर है। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों के दृष्टिकोण से यह बेहद अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है। इस दुनिया की खेती प्रणाली का अंतिम बिंदु रक्त मार्शल सेंट को परिष्कृत करना है, और आगे कोई भी कदम बस एक मृत अंत और अगम्य है। लेकिन लिन युआन, ये ईश्वरीय हथियार का सार है। लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब रंग था। उसके सामने सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े सतह पर सिर्फ टुकड़ों की तरह दिखते थे, लेकिन लिन युआन की नजर में ये दुनिया की सबसे सही चीज थी। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों को देखना स्वर्ग और पृथ्वी के एक हिस्से को देखने जैसा है। नहीं, इसका स्वर्ग और पृथ्वी का एक हिस्सा जो अपने सार को प्रकट करने के लिए खुला कर दिया गया है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। यदि आप किसी दुनिया के नियमों की प्रकृति का पालन करते हैं, यदि आपको कुछ समझ है, आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। यदि आप किसी दुनिया के नियमों की प्रकृति का पालन करते हैं, अगर आपको कुछ समझ है, आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। यदि आप किसी दुनिया के नियमों की प्रकृति का पालन करते हैं, यदि आपको कुछ समझ है, तथाकथित दिव्य हथियार इस दुनिया के नियमों की बाहरी अभिव्यक्ति है। लिन युआन विचारशील दिखे। जैसे जैसे आपकी ताकत में सुधार जारी रहेगा, आप 3 स्तरों में आगे और आगे बढ़ेंगे। लिन युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी का समर्थन करने और दुनिया के संचालन को बनाए रखने वाले नियमों का सार महसूस करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मुख्य दुनिया में लिन युआन ने इस तरह से महसूस किया, लेकिन मुख्य दुनिया में नियमों की प्रकृति बेहद शक्तिशाली थी। यहां तक कि अगर लिन युआन ने समझने की पूरी कोशिश की तो भी वह बहुत कम प्राप्त किया। उदाहरण के लिए, लिन युआन ने एक बार अंतहीन तारों वाले आकाश को समझने की कोशिश की थी। नतीजतन प्रगति बेहद धीमी है। यदि आप अंतहीन तारों वाले आकाश के संचालन नियमों के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही आप 10,000, 100,000 या 1 मिलियन साल तक बैठें। इस दुनिया में आ रहा है। हालांकि दुनिया की प्रकृति मुख्य दुनिया से बहुत कम है, लिन युआन के लिए इस दुनिया के आवश्यक नियमों को समझना आसान नहीं है। आखिरकार, जब तक यह एक दुनिया है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, यह एक आदर्श चक्र बनाता है। सभी निबंध मौलिक रूप से अंतर्मुखी हैं, इसलिए उन्हें समझना स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किल है। अभी अभी लिन युआन ने उसके सामने सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े को देखा, उसकी आंखें गर्मी से भर गईं। जादुई हथियार जैसे कि सेक्रेड हॉट मिरर इस दुनिया के नियमों के सार की अभिव्यक्ति है, इसलिए वे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ पैदा हो सकते हैं और सहज रूप से शक्तिशाली हैं। लेकिन फिर से, क्योंकि यह नियमों के सार की बाहरी अभिव्यक्ति है, ऐसे जादू के हथियारों को सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के सार को देखने की तुलना में देखना बहुत आसान है। विशेष रूप से सेक्रेड हॉट मिरर, जो टूट गया है, और अंदर प्रकट नियमों का सार और भी स्पष्ट है। थोड़ी देर देखने और समझने के बाद, लिन युआन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को थोड़ा सुधारने में सक्षम था, जिससे उसे 1 या 2 दिन की बचत हुई। आप पृथ्वी पर क्या करना चाहते हैं? मैं स्वर्ग और पृथ्वी का एक दिव्य हथियार हूं और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लिन युआन को धधकती आंखों से घूरते हुए देखकर सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े को थोड़ा डर लगा। अपनी ताकत के साथ, उन 36 पुराने लोगों की नजर में, आप निस्संदेह हजारों वर्षों में सबसे स्वादिष्ट भोजन है। यदि आप मुझे जाने देते हैं, तो मैं आपको एक गुप्त तकनीक कैसे सिखाता हूं जो उन 36 पुराने लोगों की धारणा से बच सकती है। सेक्रेड हॉट मिरर फ्रेगमेंट ने तुरंत शर्तों पर बातचीत की।
36 पुराने लोग इसे स्वाभाविक रूप से देश के जादू के हथियार के 36 पूर्ण टुकड़ों को संदर्भित करते हैं। अविनाशी। लिन युआन ने अपने दिमाग का हिस्सा केंद्रित किया और होली हॉट फ्रैगमेंट में ऊपर और नीचे देखा। ये टुकड़ा वास्तव में सही है। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में कम से कम इस दुनिया में पवित्र हृदय के टुकड़े को नष्ट नहीं किया जा सकता है। बेशक यहाँ विनाशपूर्ण विनाश है, यहाँ तक कि टुकड़े भी नहीं बचे हैं। एक पूर्ण दिव्य हथियार से टुकड़ों में टूटने के लिए परिवर्तन के रूप में यह अभी भी किया जा सकता है। केवल एक चीज जो अविनाशी है वह स्वयं दिव्य हथियार है। आध्यात्मिक चेतना के लिए यह अभी भी नष्ट हो सकता है ना? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने आधी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुस्कान नहीं। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा अचानक चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? पवित्र हृदय के दर्पण का टुकड़ा अविश्वसनीय है। जब पूरा सेक्रेड हॉट मिरर बिखर गया तो मूल चेतना पहले ही गायब हो गई थी। वर्तमान सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े के रूप में ये लंबे समय के बाद ही टुकड़े से पैदा हुई एक नई चेतना है। यहाँ तक कि पवित्र हृदय दर्पण के इस टुकड़े को न केवल बल्कि पवित्र हृदय के अन्य टुकड़ों पर भी नई चेतना का जन्म हुआ। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े जैसे बुरे हथियार वास्तव में पूर्ण दिव्य हथियारों से डरते हैं। इसका कारण ये है कि वे चिंतित हैं कि वे प्रतिद्वंद्वी के हाथों में पड़ जाएंगे और फिर उनकी चेतना का सफाया हो जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि यह मामला हमेशा जादू सैनिकों के बीच एक रहस्य रहा है। अन्य दिव्य हथियार अंशों के लिए इस मामले के बारे में नश्वर बताना असंभव है। गुप्त तकनीक के रूप में मैं इसे स्वयं प्राप्त कर सकता हूं बिना आपसे पूछे। लिन युआन की आंखों में एक अकथनीय भावर दिखाई दिया। काले और सफेद ताई ची के निशान सभी जगह फैले हुए हैं। भयानक आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा शक्ति ने अचानक पवित्र हृदय के टुकड़ों को दबा दिया। लिन युआन की योजना पवित्र हृदय अंश की आत्मा की खोज करने की है। चूंकि सेक्रेड हॉट के टुकड़ों ने आत्म जागरूकता को जन्म दिया है, वे जीवित प्राणियों के हैं और यादों को ब्राउज करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आत्मा के कई विकासवादी रास्तों को देखने के बाद लिन युआन द्वारा इस तरह की आत्मा खोज गुप्त तकनीक बनाई गई थी। मुख्य दुनिया में इसी तरह के अन्य गुप्त तरीके हैं और उनके पास संभवतः समान उपयोग है। आप पृथ्वी पर क्या करना चाहते हैं? सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े हिंसक रूप से चिल्लाए। शरीर की सतह फिर से काली रोशनी से जगमगा उठी। यह अफसोस की बात है कि वह लिन युआन के ताई ची क्षेत्र के दमन के अधीन है। सभी काली रोशनी जल्दी से फैल गई और एक विशाल और अदृश्य बल ने टुकड़े की गहराई पर आक्रमण किया। आत्मा की खोज की विधि के माध्यम से लिन युआन ने एक त्वरित नजर की तरह दूसरी पार्टी की यादों को तोड़ दिया। क्योंकि पवित्र हृदय का दर्पण स्वयं टूट गया है, कई यादें अधूरी हैं। लेकिन लिन युआन को अभी भी वह जानकारी मिली जो वह चाहता था। स्मृति में विवरण के अनुसार, जो 8000 साल पहले हुआ था, आकाश के 9वें स्तर में तेज हवा चलती है और आसानी से रक्त शोधन मार्शल सेंट को अलग कर सकती है। ये जीवन का प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन इस समय वहां सैकड़ों भयानक और खड़े हैं। इन भयानक औरों का स्रोत स्पष्ट रूप से एक हथियार है। NOWELLBEIN.CO। चाकू, बंदूक, तलवार, हैलबर्ट, घंटी, डिंग। प्रतीक्षा। वह है। स्मृति छवियों के माध्यम से लिन युआन ने एक लंबा भाला देखा। यह ऐसा था जैसे आकाश और पृथ्वी के सभी प्रकाश उस भाले पर इकट्ठे हो गए हो। बंदूक शरीर की सतह को सूर्य और चंद्रमा से उकेरा गया है और आसपास का क्षेत्र बेहद तेज शक्ति से भरा है। सन मून स्पीयर, महान यान राजवंश का वह जादुई हथियार। यह दुनिया के 36 पूर्ण दिव्य हथियारों में से एक है। अध्याय 73, 50 वर्ष। अध्याय 73, 50 वर्ष। क्या ये 100 हथियार सभी जादुई हथियार हैं? लिन युआन ने चारों ओर देखा, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों की स्मृति के माध्यम से लिन युआन ने जल्दी से सभी सैनिकों की संख्या निर्धारित की। इस समय लिन युआन के परिप्रेक्ष्य के स्रोत को शामिल करना, जो एक जादू का हथियार है जो दर्पण की तरह दिखता है। पूरा दिव्य हथियार पवित्र हृदय दर्पण। तो 10,000 साल पहले दिव्य हथियारों की कुल संख्या 100 थी। लिन युआन ने खुद को सोचा, 20 से अधिक वर्षों से वह दिव्य हथियारों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। प्राप्त कई जानकारी में उल्लेख किया गया है कि प्राचीन समय में दिव्य हथियारों की संख्या 36 से अधिक थी। बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जिसके कारण अधिकांश जादू सैनिक गायब हो गए। हालांकि इस बात की कोई व्याख्या नहीं है कि वे कितने जादुई हथियार हैं। अभी सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों को देखने की स्मृति के माध्यम से लिन युआन ने दिव्य सैनिकों की कुल संख्या निर्धारित की।
100 टुकड़े, जादू के हथियारों के 100 टुकड़े। जबकि लिन युआन ने उन जादुई हथियारों का निरीक्षण करना जारी रखा। बूम, केंद्र में टॉवर के आकार का जादू हथियार चला गया। अन्य जादुई हथियारों को प्रभावित करते हुए शानदार शक्ति का विस्फोट हुआ। नतीजतन अन्य जादू सैनिकों को भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। सूर्य और चंद्रमा के साथ भाला उस पर उकेरा गया था, धीरे से आगे की ओर छुरा घोंपा गया और तेज आभा इकट्ठा हुई, सीधे पंखे के आकार के जादू के हथियार को छेदते हुए। एक हाथापाई में सैकड़ों दिव्य हथियार टूट गए। स्वर्ग और पृथ्वी उथल पुथल में है। यदि युद्ध का मैदान 9वें स्वर्ग में नहीं है तो जमीन से बहुत दूर है। मुझे डर है कि अब 36 केंद्रीय मैदानी देशों के साथ कुछ भी नहीं होगा। हाथापाई कई महीनों तक चली। अंत में अधिकांश दिव्य हथियार टुकड़ों में टूट गए और सभी दिशाओं में बिखरे हुए थे। दिव्य हथियार के केवल 36 टुकड़े अभी भी मैदान पर खड़े हैं। इन 36 जादुई हथियारों में महान यान राजवंश के दिव्य हथियार सन मून स्पीयर शामिल है। इस समय सूर्य और चंद्रमा गण द्वारा उत्सर्जित आभा थोड़ी अस्थिर थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह विजेता था। दिव्य सैनिकों के बीच एक हाथापाई। लिन युआन ने खुद को सोचा। हाथापाई के कारण के रूप में लिन युआन मोटे तौर पर इसका अनुमान लगा सकता था। धीरे धीरे बढ़ने के लिए पवित्र हथियारों को मनुष्यों को खा जाना चाहिए, लेकिन मनुष्यों की संख्या सीमित है। 100 दिव्य हथियारों की भूख के साथ केंद्रीय मैदानों में 36 देशों की मानव जाति बस इसे संतुष्ट नहीं कर सकती है। इसलिए ये युद्ध आखिरकार हुआ। केवल सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार रक्त भोजन का आनंद लेने के लिए पात्र है। कमजोर जादू के हथियारों के लिए बस उन्हें टुकड़ों में तोड़ दें और खुद के लिए मोड़ें। डेस्क के सामने लिन युआन ने अपने हाथ में सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े को नीचे रखा। उसके चेहरे पर नजर विचार में खो गई थी। इस बार उन्होंने हजारों मील की यात्रा की और राजधानी छोड़ दी। जब मैं वुयान सिटी आया तो मैं वास्तव में सही जगह पर आया। न केवल आपको जादू के हथियार का एक टुकड़ा मिलता है जिसे नियमों के सार की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है, वह उस युद्ध के बारे में भी जानता था जो 8000 साल पहले किसी भी लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था। सैकड़ों दिव्य हथियारों के बीच एक लड़ाई। स्वामी, गुरु, मेरी जान बख्श दो। मेज पर सेक्रेड हॉट मिरर का टुकड़ा कमजोर आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है। लिन युआन ने आत्मा को जबरन खोजते हुए दर्पण के टुकड़े को भी परिष्कृत किया। यदि यह एक पूर्ण जादू हथियार था तो लिन युआन इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन यह सिर्फ एक टुकड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये लिन युआन को रोक नहीं सका। NOVLBJNNN। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों को परिष्कृत करने के बाद लिन युआन ने इसके भीतर की चेतना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। यहां तक कि अगर टुकड़ा नष्ट नहीं किया जा सकता है तो टुकड़े में चेतना को मिटाना सिर्फ विचार का विषय है। सेक्रेड हॉट मिरर फ्रेगमेंट ने भी अपनी स्थिति को समझा, अपने पिछले वार्ता रवैये को बदल दिया और सीधे लिन युआन को मास्टर कहा। अपनी जान बख्श दो। लिन युआन ने सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़े पर नजर डाली। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों के भीतर नियमों की प्रकृति के बारे में उनकी समझ का उनकी चेतना से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि अगर चेतना गायब हो जाती है, जब तक कि टुकड़ा शरीर बना रहता है, नियमों का सार बना रहेगा, जो लिन युएंस की प्राप्ति में देरी नहीं करेगा। ये सिर्फ इतना है कि अब ये चेतना उत्पन्न होती है और लिन युआन के विचारों में मर जाती है, इसलिए इसे इतनी जल्दी मिटाने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा, यदि आप अगली चेतना के जन्म तक इंतजार करना चाहते हैं, तो आप नहीं जानते कि यह कितने साल का होगा। चेतना के साथ दिव्य हथियार के टुकड़े वास्तव में लिन युआन के कुछ उपयोग के हैं। कम से कम वे लिन युआन के संकेत के बिना सक्रिय रूप से पुनर्जीवन कर सकते हैं। मुख्य हॉल के बाहर सिकोन लून दुविधा में है। सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों को जबरन मुख्य हॉल में खींच लिया गया था। सिकोन लून ने तब महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा समर्थक विफल हो सकता है। इस समय सिकोन लून में मिश्रित भावनाएं थी। लिन युआन ने दुष्ट सैनिकों को दबाने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसने अचानक सिकोन लून को असाधारण आशा का एक निशान दिया जो उसे नहीं होना चाहिए था। हजारों वर्षों से मानव जाति दिव्य सैनिकों के भोजन राशन रही है। कोई भी कभी भी दिव्य हथियार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं रहा है, भले ही ये दिव्य हथियार का एक टुकड़ा हो। बस लिन युआन की उपस्थिति ने इस बिंदु को तोड़ दिया। लेकिन सिकोन लून ये पता नहीं लगा सका कि लिन युआन की उत्पत्ति क्या थी, वह मानव था या नहीं, और क्या वह जादू के हथियार के पक्ष में भी होगा। समय उड़ जाता है। बस जब सिकोन लून सांस ले रहा था और बेतहाशा सोच रहा था, उसके कानों में एक आवाज चुपचाप सुनाई दी, तुम भी अंदर आओ। हाँ, सिकोन लून ने गहरी सांस ली।
जैसे कि एक परीक्षण स्वीकार करते हुए वह मुख्य हॉल में चला गया। महल के अंदर की उपस्थिति सिकोंड लून को याद किए जाने से अलग नहीं है। केवल एक चीज जो अलग थी वह ये थी कि दर्पण का एक टुकड़ा बेतरतीब ढंग से मेज पर रखा गया था जहां लिन युआन बैठे थे। दर्पण के टुकड़े। सिकोंड लून निगल गया, ये सोचकर कि यह एक साधारण दर्पण का टुकड़ा नहीं था, लेकिन दुष्ट सैनिक जिसे उन्होंने पूजा की और एंटी गॉड सोसाइटी में दिन रात समर्थन किया। बड़े हो गए। सिकोंड लून ने एक ठग के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। दया। लिन युआन ने लापरवाही से दूसरी पार्टी में नजर डाली। आज के बाद मैं चाहता हूं कि आप गॉड सोसाइटी के खिलाफ विद्रोह करें और मेरे सामने आत्मसमर्पण करें। क्या आप ये कर सकते हैं? लिन युआन ने शांति से कहा। एंटी शेन सोसाइटी के प्रभाव क्षेत्र में केंद्रीय मैदानों के पूरे 36 देश शामिल हैं। निशेन हुई जो कि सिकोंड लून का है, ग्रेट यान राजवंश में सिर्फ एक सामान्य पतवार है। एंटी शेन एसोसिएशन में 35 ऐसे सामान्य हेल्समैन हैं जो सभी अन्य 35 राष्ट्रीय शक्तियों के बीच छिपे हुए हैं। लिन युएन्स का इरादा सिकोंड लून को एंटी शेन एसोसिएशन के अन्य 35 मुख्य पतवारों को संभालने के लिए कहना था। लिन युआन की कमान के तहत पूरे निशेनहुई को लाओ। लिन युआन शब्दों का सामना करना। सिकोंड लून मौन में गिर गया। अगर इसका कोई और है तो उनसे ये कहें। सिकोंड लून कभी भी सहमत नहीं होगा या इसके बारे में भी सोचेगा। एंटी शेन सोसाइटी दिव्य सैनिकों के शासन के खिलाफ प्रतिरोध की अंतिम पंक्ति है। यहां तक कि अगर दुष्ट सैनिकों को सुनिश्चित किया जाता है तो यह वास्तविक जादू सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। सिकोंड लून मर सकता है, लेकिन निशेन सोसाइटी को मरना नहीं चाहिए। अन्यथा केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों में सभी दौड़ हमेशा और हमेशा के लिए दिव्य सैनिकों के लिए भोजन बन जाएगी। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। सिकोंड लून ने लिन युआन को देखा और पूछा, क्या आपका महामहिम एक इंसान है और आप दिव्य हथियारों को कैसे देखते हैं? लोग। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी, सिकोंड लून को देखते हुए जो मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, बेशक मैं एक इंसान हूं। उन जादुई हथियारों के लिए मैंने उन्हें लंबे समय से नापसंद किया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सिकोंड लून को तुरंत राहत मिली। अब से निशेनहुई के बाद मैं सावधानी से काम करूंगा। सिकोंड लून ने सम्मानपूर्वक कहा। मुझे जो जवाब चाहिए था वह मिल गया। सिकोंड लंस चिंतित दिल पूरी तरह से आराम करते हैं। मानव जाति के लिए आशा की आग को संरक्षित करने के लिए, यहां तक कि बुरे सैनिक जो पहले दिव्य हथियार थे, वे एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा पूजा करने के लिए तैयार थे। व्हाट्स अधिक, लिन युआन एक इंसान है। लिन युआन ने जिन तरीकों को दिखाया, उन्होंने सिकोंड लून को जादू के हथियार के खिलाफ लड़ने की उम्मीद दी। इस तरह से शरण लेने के लिए बाकी काउंटर गॉड सोसाइटी को लाना स्वाभाविक और तर्कसंगत है। सिकोंड लून पर विजय प्राप्त करने के बाद लिन युआन ने पहला आदेश जारी किया। निशेन गिल्ड को ज्ञात दुष्ट सैनिकों के बारे में ये सब जानकारी है, उन सभी को रिपोर्ट करें। लिन युआन के लिए प्रत्येक दुष्ट हथियार दुनिया के आवश्यक नियमों का एक बाहरी प्रकटीकरण है। इसके वास्तविक रूप को देखने से बहुत लाभ होता है और यह मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में बहुत सुधार कर सकता है। लिन युआन को चौथे स्तर पर प्रवेश करने में मदद करें। यहां तक कि न केवल चौथे स्तर पर, यह मार्शल आर्ट के विकास पथ पर एक उच्च बनाने की क्रिया प्रभाव भी है। सर, क्या आप उन दुष्ट सैनिकों को जीतना जारी रखना चाहते हैं? सिकोंड लून ने तुरंत देखा कि लिन युआन क्या सोच रहा था। महोदय, आपको सावधान रहना चाहिए। उन दुष्ट सैनिकों में से कोई भी निपटने के लिए आसान नहीं है। सिकोंड लून फुसफुसाए। हालांकि लिन युआन ने एक कुचल लाभ के साथ सेक्रेड हॉट मिरर के टुकड़ों को दबा दिया, लेकिन दिव्य हथियारों और दिव्य हथियार के टुकड़ों के बीच भी अंतर है। कुछ जादू हथियार के टुकड़े आकार में बड़े होते हैं और पूर्ण जादू हथियार के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं, और उनकी क्षमताएं जितनी मजबूत होती हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन को अभी भी हराया नहीं जा सकता है, अगर उसे भागने की अनुमति दी जाती है तो भविष्य में अभी भी छिपे हुए खतरे होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही कोई जादू के हथियार न हो, चाहे कितने भी टुकड़े हों, वह उन्हें तुरंत दबा सकता है। समय उड़ जाता है। 50 साल फिर बीत गए। 100 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए पुस्तक मित्र कंट्रोल आइडियलिज्म के लिए धन्यवाद। 100 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए पुस्तक मित्र को धन्यवाद। अगर मैं इसे याद नहीं करता तो मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूं? अपने मासिक वोटों के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। अध्याय 74, युद्ध आपदा। अध्याय 74, सैन्य आपदा। हजारों वर्षों के इतिहास के साथ केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के लिए
50 साल लंबा समय नहीं है ज्यादातर आम लोगों के लिए, शायद अतीत से अलग नहीं। हालांकि 36 देशों के शाही परिवार पिछले 50 वर्षों में सूक्ष्म अंतर के बारे में बेहोश, मुख्य रूप से एंटी-शेन सोसाइटी के अवशेष, जिनके कार्य बड़े और बड़े हो रहे हैं। एंटी-शेन सोसाइटी एक भूमिगत संगठन है जिसे केंद्रीय मैदानों के 36 देशों द्वारा अस्वीकार और वांछित किया जाता है। ये हमेशा एक सड़क चूहा रहा है। यदि आप मंडली को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप हमेशा एक डरपोक विधि अपनाते हैं। हाल के वर्षों में भगवान विरोधी समाज के ये अवशेष अधिक से अधिक अभिमानी हो गए हैं और वे वास्तव में लोगों को सड़क पर लेने की हिम्मत करते हैं। 36 राज्यों के शाही परिवारों ने जो आश्चर्यचकित किया वह हर बार जब उन्होंने एक घेरा और दमन अभियान शुरू किया। एंटी गॉड सोसाइटी के शेष सदस्यों को लगता है कि उन्हें पहले से खबर मिली थी और संयोग से बच गए थे। इससे 36 राज्यों के शाही परिवारों को एहसास हुआ कि एंटी गॉड सोसाइटी अच्छी तरह से तैयार थी। नतीजतन केंद्रीय मैदानों के 36 देशों ने एंटी-शेन सोसाइटी के अपने दमन को और तेज कर दिया। 36 और 19 साल पहले केंद्रीय मैदानों के 36 देशों ने भी सैनिकों को भेजा था। एंटी गॉड सोसाइटी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है कि इविल गॉड सोसाइटी के सैनिक समय में आगे आए। इसने 36 देशों के सैनिक दूतों को वापस पकड़ लिया, जिससे एंटी-शेन सोसाइटी के अधिकांश कुलीन सदस्य जल्दी निकल गए। केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों में अपने स्वयं के जादू सैनिक हैं। देश के दिव्य सैनिकों की शक्ति उधार लेते हुए सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। हालांकि एंटी गॉड सोसाइटी के पास पूर्ण दिव्य हथियार नहीं है, लेकिन इसमें दिव्य हथियारों के कई टुकड़े हैं। यानी दुष्ट सैनिक। दुष्ट सैनिक अनिवार्य रूप से दिव्य हथियार है। जब तक दुष्ट सैनिकों की अखंडता एक निश्चित मानक तक पहुंच जाती है, तब तक सैनिकों को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। बेशक केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों ने इस तरह के सैन्य दूतों को दुष्ट सैन्य दूत कहा। ललाट हत्या के संदर्भ में ईविल सोल्जर स्वाभाविक रूप से दिव्य हथियार से नीच है, लेकिन पूर्व दूसरे पक्ष के साथ थोड़ा हस्तक्षेप कर सकता है। जब तक डिवाइन वेपन पूरी तरह से डिवाइन वेपन को पुनर्जीवित नहीं करता है, तब तक ईविल वेपन को पकड़ना मुश्किल होगा। सामान्यतया दिव्य हथियार दूत दिव्य हथियार को पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपकी जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक घट जाएगी। पूरी तरह से पुनर्जीवित दिव्य हथियार एक निश्चित भयानक स्तर पर दिव्य हथियार की आत्मा के सार को अवशोषित करेगा। हर बार जब दिव्य हथियार पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है, तो दिव्य हथियार उपयोगकर्ता 10 साल कम जीवित रहेगा। एक गुप्त भूमिगत वर्ग। एक लंबा आदमी केंद्र में क्रॉस लेग बैठता है। दर्जनों हथियार टुकड़े स्टालवार्ट आदमी के आसपास बिखरे हुए हैं। यदि एंटी-शेन सोसाइटी से कोई दुष्ट हथियार दूत मौजूद हैं, तो उन्हें ये जानकर झटका लगेगा कि ये हथियार टुकड़े वास्तव में बुरे हथियारों के टुकड़े हैं। दुष्ट सैनिक दिव्य हथियारों के टुकड़े हैं। भले ही ये ताकत के मामले में ईश्वरीय हथियार से बहुत कम है, फिर भी यह आम लोगों की सीमा से अधिक है। इस समय इन सर्वोच्च दुष्ट सैनिकों को सामान्य वस्तुओं की तरह आकस्मिक रूप से जमीन पर फेंक दिया गया था। 50 साल लंबा आदमी लिन युआन धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 50 वर्षों के लिए उन्होंने अधिकांश समय ईश्वरीय हथियार के टुकड़ों के भीतर नियमों की प्रकृति का अभ्यास करने और समझने में बिताया। दयान राजवंश के कई सरकारी मामलों के लिए 40 से अधिक साल पहले लिन युआन ने विशेष रूप से सम्राट की ओर से देश के मामलों को संभालने के लिए एक कैबिनेट स्थापित करने के लिए सक्षम और वफादार मंत्रियों के एक समूह का चयन किया। लिन युआन को केवल एक बार वापस जाने और हर बार एक बार देखने की जरूरत है। एक सम्राट के रूप में सबसे वर्जित चीज व्यक्तिगत रूप से सब कुछ करना है। किसी देश में कितनी चीजें हैं? अगर मुझे हर चीज के बारे में पूछना होता तो क्या ये समाप्त नहीं होता? बेशक लिन युआन जैसे लोगों के लिए लंबे समय तक अकेले रहना दुर्लभ है। ये सम्राट के लिए एक वर्जित है और इसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। लेकिन लिन यूज की ताकत है और वह महान शक्ति को जोड़ती है जो उसे अनदेखा करने की हिम्मत करता है। चौथा स्तर। लिन युआन ने अपने आसपास के दिव्य हथियारों के टुकड़ों को देखा, उनकी अभिव्यक्ति संक्षिप्त विचार में गिर गई। लिन युआन की खेती की गति के साथ वह 20 साल पहले स्वर्ग और मानव के दायरे की पूर्णता तक पहुंच गया था। स्वर्ग और मनुष्य के पूर्ण दायरे के लिए यदि मुख्य दुनिया में रखा जाता है, तो यह एक चौथा स्तर होगा। वह सिर्फ चौथे स्तर पर प्रवेश करना चाहता था और आधिकारिक तौर पर प्रवेश करना चाहता था। लेकिन लिन युआन थोड़ा हिचकिचा रहे थे। स्तर 3 से 4 भले ही मुख्य दुनिया में रखा गया हो, अभी भी बड़ी अड़चनें और झोपड़ी हैं।
जो तीसरे स्तर पर खेती कर सकता है वह लाखों, दसियों लाख या अरबों के बीच की प्रतिभा नहीं है। फिर भी इस बड़ी अड़चन और झोपड़ियों को खत्म करने में कम से कम सैकड़ों साल लगेंगे और तीसरे स्तर पर अधिक लोग बुढ़ापे से मर जाएंगे। यह अभी भी इस आधार पर आधारित है कि मार्गदर्शन करने के लिए एक पूर्ण विकासवादी मार्ग है। लिन युआन की तरह जो एक विकासवादी रास्ता खोलता है, हर कदम पूरी तरह से अज्ञात सड़क पर है। चौथे स्तर तक तोड़ना हजारों गुना अधिक कठिन है। बेशक यहाँ हजारों बार इस तथ्य पर आधारित है कि लिन युआन वर्तमान में केवल अंतिम शक्ति के तीसरे स्तर पर है। यदि आप उच्च स्तर के विकसित हैं, जैसे कि स्तर 5 या स्तर 6, तो स्वाभाविक रूप से उच्च स्थिति से विकासवादी मार्ग खोलना बहुत आसान होगा। दरअसल भले ही यह 1000 बार हो, लिन युआन की अनुचित समझ के साथ उसे चौथे स्तर तक तोड़ देना चाहिए था। लेकिन लिन युआन झिझक रहा है। चौथा स्तर और चौथा स्तर भी अलग है। उदाहरण के लिए ताइन की शक्ति या ताइन की शक्ति द्वारा प्रचारित एक स्वर्गीय गुरु और आकाशीय मास्टर जिन्हें ताइजी रास्ते से प्रचारित किया जाता है, वे स्वाभाविक रूप से दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। इस बार लिन युआन दिव्य हथियार के टुकड़ों में निहित नियमों के सार के आधार पर चौथे स्तर पर आगे बढ़ना चाहता था। इस तरह से चौथे स्तर पर प्रचार करना निश्चित रूप से सबसे बड़ी क्षमता वाला है। पिछले 50 वर्षों में लिन युआन ने दिव्य हथियारों के दर्जनों टुकड़े एकत्र किए हैं और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली में नियमों के सार को शामिल किया है। लेकिन लिन युआन के लिए इन टूटे नियमों का सार अभी भी बहुत कम है। चौथे स्तर पर लिन युआन के प्रचार का समर्थन नहीं कर सकता। ईविल सोल्जर। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। इन वर्षों में निसेन क्लब द्वारा उसके लिए एकत्र किए गए दिव्य हथियारों के टुकड़े स्वाभाविक रूप से वे हैं जो अपेक्षाकृत कमजोर हैं। कोई रास्ता नहीं है, दिव्य हथियार के टुकड़ों की अपनी चेतना है। यहां तक कि अगर सिकोन लून गलत है तो वह केवल साधारण जादू हथियार के टुकड़े को मूर्ख बना सकता है। दिव्य हथियारों के वास्तव में शक्तिशाली टुकड़ों के लिए उनमें से निशान को एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता है। दिव्य हथियारों के इन टुकड़ों की खेती आमतौर पर बहुत पहले की गई है और आमतौर पर योद्धाओं के शरीर में सो रहे हैं। एंटी गॉड सोसाइटी और इन दुष्ट सैनिकों का सहकारी संबंध है और पूर्व उत्तरार्ध का आदेश नहीं दे सकता है। हर बार निशिनहुई इन दुष्ट सैनिकों को कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करता है, एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिर भी निशिनहुई और ये दुष्ट सैनिक केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के दमन के सामने एक ही तरफ थे। दुष्ट सैनिकों ने दुष्ट सैनिकों के आदेशों का पालन किया, लेकिन पिछले 8000 वर्षों में सैकड़ों जादू हथियारों की लड़ाई में दुष्ट सैनिक हारे हुए थे। 36 सबसे मजबूत दिव्य हथियारों से शरीर को टुकड़ों में तोड़ दिया गया और पूरी दुनिया में बिखेर दिया गया। इसलिए दुष्ट सैनिकों में 36 दिव्य सैनिकों के प्रति स्वाभाविक नाराजगी है। दोनों पदों का स्वाभाविक विरोध किया जाता है। एंटी शेन एसोसिएशन के लिए यह उन लोगों का एक समूह है जो दिव्य सैनिकों के शासन का विरोध करना चाहते हैं। इसी तरह 36 दिव्य सैनिकों का विरोध किया। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इसलिए निशिनहुई और दुष्ट सैनिकों के बीच एक प्राकृतिक गठबंधन है। एंटी गॉड सोसाइटी के हेल्समैन के रूप में सिकोन लंस की पिछली भूमिका पवित्र हृदय क्षेत्र के टुकड़ों द्वारा दबा दी गई थी। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन ने सामान्य पतवार को बहुत जल्दी नष्ट करने के लिए 20 से अधिक मार्शल संतों को भेजा। इससे पहले कि सेक्रेड हॉट फ्रैगमेंट्स प्रतिक्रिया दे सके, लड़ाई खत्म हो गई। बस जब लिन युआन विचार में गहरा था, दूर से आने वाले छोटे नक्शेकदम की आवाज। आए वयस्कों से मिले। जो व्यक्ति आया वह सिकोन लून के अलावा और कोई नहीं था। 50 साल बीत चुके हैं और सिकोन लून बहुत बड़ा हो गया है, जिसके सिर पर बहुत सारे सफेद बाल हैं। दया। लिन युआन ने सिकोन लून पर नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। इन वर्षों में सिकोन लून ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार केंद्रीय मैदानों के 36 देशों में यात्रा कर रहे हैं। आजकल निशिनहुई के कई पतवार लिन युआन से आदेश ले रहे हैं और सिकोन लून अपरिहार्य है। आखिरकार लिन युआन खेती में डूब गया और उसे असली जादू सैनिकों द्वारा ध्यान न देने की कोशिश करनी पड़ी, इसलिए उसने शायद ही कभी दिखाया। कुछ कहना है तो कुछ तो बोलो, लिन युआन ने सीधे कहा। उसके साथ होने के 50 साल, वह सिकोन लून को कुछ अच्छी तरह से जानता था और जानता था कि अगर उसके पास कुछ भी गंभीर नहीं है, तो वह निश्चित रूप से उसकी तलाश करने के लिए यहां नहीं आएगा। बड़े हो गए। वे दुष्ट सैनिक आपको देखना चाहते हैं और केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के साथ निर्णायक लड़ाई के बारे में बात करना चाहते हैं। सिकोन लून थोड़ी देर के लिए झिझकते रहे और फुसफुसाए। निर्णायक लड़ाई, क्या वे एक और सैन्य आपदा से डरते हैं? लिन युआन थोड़ा डूब गया।
तथाकथित सैन्य आपदा दिव्य सैनिकों के कारण होने वाली आपदा को संदर्भित करता है। 8000 साल पहले दिव्य हथियार युद्ध के 100 टुकड़े समाप्त हो गए और स्थिति विभाजित हो गई। 36 दिव्य सैनिक प्रत्येक देश के प्रभारी बैठते हैं और सभी जीवित प्राणियों के रक्त का आनंद लेते हैं। लेकिन दयान राजवंश का केवल 3600 से अधिक वर्षों का इतिहास क्यों था? यह न केवल दयान राजवंश के लिए सच है, बल्कि अन्य 35 केंद्रीय मैदानी देशों के इतिहास के लिए भी है, जो 3 से 4000 साल तक फैला है। इसका कारण 3 या 4000 साल पहले कई दुष्ट सैनिकों और एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा शुरू की गई निर्णायक लड़ाई है। उस निर्णायक लड़ाई ने सीधे 36 राष्ट्रीय योद्धाओं को नाराज कर दिया। 36 दिव्य सैनिकों ने सभी को पुनर्जीवित किया और उन बुरे सैनिकों को दबाना शुरू कर दिया जिन्होंने उस समय अपनी बहुत सारी ताकत बरामद की थी। दोनों के बीच की लड़ाई केंद्रीय मैदानों में फैल गई, जिससे राजवंश का पतन हुआ और सभी जीवित प्राणियों का शोक हुआ। 36 दिव्य सैनिकों ने एक ही समय में सभी के रक्त और आत्माओं को दबा दिया और काट दिया। मानव जाति को गंभीर रूप से नुकसान हुआ था और मानव जाति को ठीक होने में सैकड़ों या हजारों साल लग गए। लेकिन निर्णायक लड़ाई का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। पुराने राजवंश को नष्ट कर दिया गया था और नए 36 राज्यों की स्थापना की गई थी। ये दयान राजवंश और अन्य 35 राज्यों का मूल है। बाद की पीढ़ियों ने भी इस अवधि को बुलाया सैन्य आपदा। नोव एल बी जेएनएन। अध्याय 75 आप दुष्ट योद्धा हैं। अध्याय 75 ईविल सोल्जर्स। बहुत कम लोग युद्ध के कारण होने वाली आपदाओं के बारे में जानते हैं। यहां तक कि केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों के शाही परिवारों के बीच बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कम से कम यान राजवंश में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लिन युआन ने अभी भी निशिनहुई की प्राचीन पुस्तकों से इस अत्यंत अंधेरे इतिहास के बारे में सीखा। 36 दिव्य सैनिकों ने पुनर्जीवित किया और प्रतिबंध के बिना सभी जीवित प्राणियों की कटाई शुरू कर दी। वह काला काल लगभग दुनिया के अंत जैसा था। मुझे भी यकीन नहीं है। सिकोन लून इसे समझ नहीं सका, हालांकि वह इसे लिन युआन के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आज के निशिनहुई और दुष्ट सैनिक केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों के विरोधी होने से बहुत दूर है। यहां तक कि पिछले 50 वर्षों में लिन युआन के गुप्त समर्थन के साथ निशिन सोसाइटी लोकप्रियता में बढ़ी है, जिससे 36 देशों के शाही परिवारों के लिए महान सिरदर्द पैदा हुए हैं। लेकिन शीर्ष युद्ध शक्ति में अंतर अभी भी मौजूद है। पूरी तरह से पुनर्जीवित होने वाले 36 दिव्य सैनिकों से निपटने के लिए एंटी गॉड सोसाइटी क्या कर सकती है? यदि इससे निपटा नहीं जा सकता है, तो ये बहुत संभावना है कि 3 या 4000 साल पहले की सैन्य आपदा को दोहराया जाएगा। ये हो सकता है। लिन युएन्स की अभिव्यक्ति थोड़ी बढ़ गई। यहां तक कि सिकोन लून को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। कोई कारण नहीं था कि दुष्ट सैनिक इसके बारे में सोच नहीं सकते थे। यहां तक कि अगर दुष्ट सैनिक अपने संबंधित दुष्ट सैनिकों के आदेशों का पालन करते हैं, तो बुरे सैनिक मूर्ख नहीं होते हैं और वे पेशेवरों और विपक्षों का वजन भी करेंगे। एक बार सैन्य आपदा होने के बाद उन दुष्ट सैनिकों को भी भारी नुकसान होगा और उनकी अपनी चेतना को मिटा दिया जा सकता है, जब तक कि निर्णायक लड़ाई शुरू करने का कोई कारण न हो। लिन युआन के विचार ऊपर और नीचे थे और उन्होंने 2 कारणों के बारे में सोचा। सबसे पहले, बुरे सैनिकों ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ साधनों में महारत हासिल की है, जैसे कि खुद के अन्य टुकड़ों के लिए बनाना आदि। उन्हें असली जादू के हथियारों के खिलाफ लड़ने का विश्वास दें। दूसरा, दुष्ट सैनिकों ने महसूस किया कि यदि वे एक निर्णायक लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, तो उन्हें भविष्य में निर्णायक लड़ाई शुरू करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। इसके बारे में सावधानी से सोचते हुए, ये बहुत संभावना है कि आने वाले समय में 36 दिव्य हथियार किसी तरह के परिवर्तन से गुजरेंगे। एक बार परिवर्तन पूरा हो जाने के बाद कई दुष्ट सैनिकों को अब जीवित रहने का मौका नहीं मिलेगा। परिवर्तन। लिन युआन विचारशील दिखे। 8000 साल पहले 36 दिव्य सैनिक पहले से ही चौथे स्तर पर थे। 8000 साल की नींद के बाद हम सभी जीवित प्राणियों के जीवन, रक्त और आत्माओं की कटाई जारी रखते हैं। किस बिंदु पर ये जादू सैनिक अगला कदम उठा सकते हैं और चौथे स्तर पर पदोन्नत हो सकते हैं? ये केवल इस कारण से है कि दुष्ट सैनिक एक निर्णायक लड़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर वे 36 दिव्य हथियारों को चौथे स्तर पर पदोन्नत करने तक इंतजार करते हैं, तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। इसीलिए हमने अपनी पूरी ताकत के साथ एक निर्णायक लड़ाई शुरू की। निर्णायक लड़ाई का उद्देश्य 36 दिव्य सैनिकों को हराना है। इसे अपने परिवर्तन को रोकने की अनुमति भी दी जानी चाहिए या असफल भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, उन दुष्ट सैनिकों को देखने और जाने दें। लिन युआन ने धीरे से कहा।
चाहे इसकी वजह से आपको अपने लिए अधिक जादू हथियार के टुकड़े की आवश्यकता हो। अभी भी अनुमान लगा रहे हैं, लिन युआन के लिए उन दुष्ट सैनिकों से मिलना आवश्यक है। 1 महीने बाद, चरम दक्षिण में। यह एक घना जंगल है जो लोगों के लिए दुर्गम है। साधारण शिकारी बस दूर से इस पर एक नजर डालते हैं और करीब नहीं आते हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों में घने जंगल में अनगिनत लोग मारे गए हैं। एक बार जब माया शरीर में प्रवेश कर जाती है तो यह मूल रूप से मृत्यु के बराबर होता है। वर्षों से ये घना जंगल पास के शिकारियों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है। हालांकि इस घने जंगल के नीचे एक ब्लूस्टोन महल बनाया गया था। मुख्य हॉल के केंद्र में 18 पत्थर की सीटें हैं। इस समय सभी 18 पत्थर की सीटें लोगों से भरी थीं। उन सभी में उदासीन भाव है और उनके आभा गहरा है, जैसे कि वे कुछ महान अस्तित्व से जुड़े हैं और उनके इशारे रक्त शोधन मार्शल सेंट से बहुत आगे हैं। ये 18 लोग स्पष्ट रूप से दुष्ट सैनिक हैं। उसके पीछे एक दुष्ट हथियार खड़ा था। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक दिव्य हथियार का एक टुकड़ा था तो इसकी शक्ति किसी की कल्पना से परे थी। निशेनहुई के गुरु की उत्पत्ति क्या है ताकि निशेनहुई उनके शब्दों का पालन करे? हरे रंग की बागे पहने एक दुष्ट सैनिक बोला। निशेन सोसाइटी के मास्टर के सामने आने से पहले निशेन सोसाइटी ने अपने बुरे सैनिकों और सभी बुरे हथियारों का बड़े सम्मान के साथ इलाज किया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और एंटी गॉड सोसाइटी अभी भी उनके साथ शर्तों पर बातचीत करने की हिम्मत करती है। ऐसा कहा जाता है कि एंटी गॉड सोसाइटी के मास्टर में दिव्य हथियार के टुकड़ों को दबाने की शक्ति है और यहां तक कि दिव्य हथियार के रूप में भी शक्तिशाली है। एक और दुष्ट सैनिक बोला। बेतुका। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई दुष्ट सैनिक तुरंत व्यंग्यात्मक दिखे। प्राचीन काल से दिव्य हथियारों की शक्ति जीवित प्राणियों से बेहतर रही है, यहां तक कि दिव्य हथियारों के टुकड़े भी अपवाद नहीं है। दैवीय हथियारों की शक्ति के साथ जनशक्ति कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? ये कुछ ऐसा है जो उनके जैसे बुरे सैनिक किसी और से बेहतर जानते हैं। शायद एंटी गॉड सोसाइटी के मालिक के पीछे बुरे सैनिक खड़े हैं और वह खुद भी एक दुष्ट सैनिक है। एक और दुष्ट सैनिक बोला। इस वाक्य को मैदान पर अधिकांश दुष्ट सैनिकों द्वारा सहमति दी गई थी। इस समय मुख्य सीट पर बैठे आंकड़े ने बात की। मैं बाद में एंटी गॉड सोसाइटी के नए मास्टर से मिलूंगा। अगर वह हमारी तरह एक दुष्ट सैनिक है तो इसे भूल जाओ। धीरे धीरे निर्णायक लड़ाई पर चर्चा करें। उसके पीछे के दुष्ट सैनिक निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। अगर नहीं, ये बोलते हुए मुख्य व्यक्ति के स्वर ने क्रूरता का संकेत दिया। यद्यपि दुष्ट सैनिक भी मनुष्य हैं, दुष्ट सैनिकों के प्रभाव में उन्होंने धीरे धीरे सभी को चींटियों के रूप में मानना शुरू कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, भाई किंगवू सही है। फिर भाई किंगवू ने जो कहा वह करो। मुख्य आंकड़ा यानी ग्रीनविच मैदान पर किसी भी दुष्ट सैनिक ने मना करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे दुष्ट योद्धा हों, वे भी मजबूत और कमजोर हैं। दुष्ट हथियार का सार ईश्वरीय हथियार का एक टुकड़ा है और इस टुकड़े का आकार, जो मूल दिव्य हथियार के कई प्रतिशत पर कब्जा कर लेता है, स्वाभाविक रूप से बुरे हथियार की ताकत निर्धारित करता है। इस तरह बुरे सैनिकों को 5 स्तरों में विभाजित किया जाता है। 30% पूर्णता स्तर के साथ एक दुष्ट सैनिक, 40% की पूर्णता के साथ एक दुष्ट सैनिक, 50% पूर्ण स्तर के साथ एक दुष्ट सैनिक, 60% पूर्णता स्तर के साथ एक दुष्ट सैनिक, 80% पूर्णता स्तर के साथ दुष्ट सैनिक। पूरा होने की डिग्री जितनी अधिक होगी, दुष्ट हथियार के पास एक वास्तविक दिव्य हथियार की शक्ति होगी। और ग्रीनविच के पीछे दुष्ट हथियार 90% की पूर्णता के साथ एक दुष्ट हथियार है। इस दुष्ट हथियार की असली ताकत शायद एक वास्तविक दिव्य हथियार के बहुत करीब है, इसलिए इसे मैदान पर सभी दुष्ट हथियार उपयोगकर्ताओं के बीच एक असाधारण स्थिति है। इस बार दुष्ट सैनिकों ने एक निर्णायक लड़ाई शुरू करने की पहल करने का फैसला किया। 36 दिव्य हथियारों के कारण अंतिम कदम उठाया जाने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीनविच के पीछे के दुष्ट सैनिकों की दुर्लभ 90% पूर्णता है। इस तरह भले ही एक निर्णायक लड़ाई शुरू की गई हो, 36 दिव्य हथियार अभी भी पराजित नहीं होंगे। ग्रीनविच के पीछे बुरे हथियारों के साथ वे कम से कम खुद को बचाने की कुछ क्षमता रख सकते हैं। किसी भी मामले में निर्णायक लड़ाई शुरू करने का उनका उद्देश्य 36 दिव्य हथियारों को हराना नहीं था, बल्कि उन्हें प्रभावित करना था ताकि वे अंतिम कदम न उठा सकें। एक बार निर्णायक लड़ाई शुरू होने के बाद वे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अचानक 18 पत्थर की सीटों पर 18 दुष्ट सैनिकों की अभिव्यक्ति थोड़ी बढ़ गई। उनकी धारणा में ब्लूस्टोन हॉल के प्रवेश द्वार से एक सांस धीरे धीरे चल रही थी। क्या यह एंटी गॉड सोसाइटी का मास्टर है?
तुम कितने बहादुर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अकेले आने की। 18 दुष्ट सैनिकों को थोड़ा चौंका दिया गया, उनके चेहरे पर मनोरंजन की एक नजर थी। एक पल के बाद ब्लूस्टोन हॉल के प्रवेश द्वार पर एक युवक दिखाई दिया। क्या आप एंटी गॉड सोसाइटी के मास्टर हैं? 18 सैनिक अभी भी पत्थर की सीटों पर बैठे थे, मेहमानों को बधाई देने के लिए खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। हम स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति एक साथ इकट्ठा होती है। स्पष्ट रूप से हवा से एक विशाल काला हथौड़ा उभरा और लिन युआन को मारा। पहले से ही बुरे सैनिक हैं जो लिन युआन की मदद नहीं कर सकते। बहुत निराश लिन युआन ने धीरे से आह भरी। 18 दुष्ट सैनिकों की हैरान आंखों में उनके हाथों की एक लहर के साथ काला हथौड़ा प्रेत ढह गया। इससे पहले कि सभी दुष्ट सैनिक प्रतिक्रिया कर सके, आप दुष्ट सैनिक बहुत असभ्य हैं। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और 18 स्टोन्स के बगल में दिखाई दिया। तुरंत उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और हरे रंग का शोमैन जो मुख्य सीट पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बैठा था और जिसका दुष्ट हथियार 90% पूरा था, एक अदृश्य बल द्वारा बाहर निकाला गया था और दूरी में तोड़ दिया गया था, जैसे कि वह कचरा फेंक रहा था। नीले पत्थर पर अभी भी बैठे हैं। लिन युआन ने शेष 17 दुष्ट सैनिकों पर नजर डाली। शब्द बस गिर गए। 17 पत्थर की सीटों पर 17 दुष्ट सैनिक सभी खड़े होने के लिए मजबूर थे। इस अवधि के दौरान ऐसे दुष्ट सैनिक थे जिन्होंने सख्ती से विरोध किया और बुरे सैनिकों की शक्ति जुटाने में संकोच नहीं किया, आभाओं को आतंकित करते हुए, लेकिन वे सभी अपने शरीर के 1 इंच के भीतर दबा दिए गए थे। दुष्ट सैनिकों की शक्ति जो आमतौर पर दुनिया को हिला सकती है, इस समय एक अच्छी तरह से व्यवहार की गई बिल्ली की तरह है। पत्थर की सीटों पर बैठे सभी दुष्ट सैनिक खड़े हो गए। इस दृश्य को देखकर लिन युआन इकाई धीरे धीरे मुख्य सीट पर बैठ गया। अपने मासिक वोटों के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आप टाइपोस देखते हैं तो मुझे याद दिलाने के लिए इस अध्याय में एक संदेश भेजें। कभी कभी आप इसे नोटिस नहीं करते हैं। आभारी।